जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बिहार सामान्य परिचय के अंतर्गत बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व हुए प्रमुख विद्रोह के बारे में जानेंगे। वो विद्रोह कौन कौन से हुए और किस क्षेत्र में हुए। तो इसमें पहला विद्रोह आता है बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अरब क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। अरब क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो हम लोग देख लेंगे। ये बिहार यानी कि ये भारत के मैप है इस तरह से। अब भारत के मैप में ये साइड जो है ये क्या पढ़ते हैं? अरब देश पढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अरब क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद इसके नेता कौन थे? अब्दुल अल बहाव थे। अब उसके बाद अरब क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था, उसके नेता कौन थे? अब्दुल अल बहाव। भारत में कौन प्रारंभ किया था, यानी भारत में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर देखेंगे कि सैयद अहमद बरेली भारत में नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेली थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन, यानी कि बिहार में इसके नेतृत्वकर्ता चार थे। चार का नाम क्या क्या है? इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। अब देखेंगे कि इसका मुख्य केंद्र क्या रहा। तो इसका मुख्य केंद्र पटना रहा, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं बंगाल का फरायजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरी पॉइंट पर आते हैं। दूसरा विद्रोह है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह नोनिया समुदाय के द्वारा किया गया था। नोनिया समुदाय मुख्य रूप से सोना उत्पादन करते थे। अब क्यों हुआ पहले ये देख रहे थे। ये 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ। सोना उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सोना उत्पादक वर्ग नोनिया के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1770 से 1800 ईस्वी के बीच किया गया। अब कारण क्या रहा? बिचौलियों यानी दलाल जिसको हम लोग बोलते हैं, बिचौलियों द्वारा ब्रिटिश कारखानों में बेचे गए कच्चा व सोना से प्राप्त मुनाफा स्वयं रख लेते थे। यानी कि नोनिया समुदाय के द्वारा जो सोना उत्पादन किया जाता था, बिचौलियों के द्वारा उसे लेकर के ब्रिटिश कंपनी में बेचे करते थे और मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम क्या हुआ? तो नोनिया समुदाय खुद गुप्त रूप से सोना बेचना प्रारंभ कर दिया, जिसका ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश ने विरोध किया। इसके कारण ही नोनिया विद्रोह प्रारंभ हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय द्वारा गुप्त रूप से सोना बेचना प्रारंभ कर दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा रोक लगाए जाने के पर नोनिया समुदाय के द्वारा क्या कर दिया गया? विद्रोह कर दिया गया। अब इसका प्रमुख केंद्र हम लोग याद रखेंगे। इसका प्रमुख केंद्र क्या है? तो आप लोग यहाँ पर फिगर में अगर मैप में देखें तो इस जगह सारण, यहाँ पर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के नीचे हाजीपुर और इस जगह पूर्णिया। तो इसका मुख्य केंद्र जो रहा सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और क्या रहा? पूर्णिया। चार प्रमुख केंद्र रहा इसका नोनिया उत्पादन, ये सोना उत्पादक नोनिया समुदाय का। उसके बाद हम लोग ये देख लेंगे तीसरा है क्या? लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह पहले डेट याद रखेंगे, 1857 ईस्वी की क्रांति के पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर यही यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर है यहाँ पर मोटा लोटा विद्रोह हुआ था। किस कारण से हुआ था? तो जेल के कैदियों को पहले पीतल का लोटा प्रदान किया नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के लोटा देने लगा, जिससे कैदियों ने क्या किया? कैदियों ने आंदोलन यानी विद्रोह कर दिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लिख दिए हैं जनजातीय आंदोलन से संबंधित। जनजातीय आंदोलन का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप लोग जाके वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दीकू, दीकू क्या होता है? नव आगुंतकों, आगुंतकों का मतलब हुआ था आने वाला। उसके बाद यह बाहरी लोगों को जनजातीय लोग क्या बोलते हैं? दीकू बोलते हैं। बाहर से जो भी आदमी उस इलाके में यानी उसके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? दीकू बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ जनजातीय आंदोलन हुए हैं, उसको क्रम वाइज कैसे हम लोग याद रखें ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को सही टिक कर पाए। तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक बनाए, वो ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। इसका ट्रिक क्या है? जनजातीय विद्रोह के क्रम का ट्रिक क्या? ट्रिक है TCH कोल भूमि था सरमोता जनाब। इसका ट्रिक आप लोग एक याद रखेंगे, जिससे सारे जो जनजातीय आंदोलन हुए वो क्रम वाइज अपने हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका ट्रिक है TCH कोल भूमि था सरमुता जनाब। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे टी से क्या हो गया? तमार हो गया। टी से क्या? सी से क्या हो गया? चेर हो गया। सी से क्या हो गया? चेर हो गया। यानी कि चेर विद्रोह पहला है, तमार विद्रोह दूसरा है, चेर विद्रोह।
आज से क्या हो गया, हो विद्रोह। उसके बाद कोल से हो गया कोल विद्रोह, भू से हो गया भूमिज विद्रोह, उसके बाद था से हो गया संथाल विद्रोह, सर से हो गया सरदारी विद्रोह, और मुंह से हो गया मुंडा विद्रोह, फिर ता से हो गया तना भगत विद्रोह। उसके बाद जो से हो गया जनजाति विद्रोह, आ से हो गया आंदोलन या तो विद्रोह, ऐसे समझिए। जनाब से जो से हो गया जनजाति, आ से हो गया आंदोलन, और वो से कहा हुआ था, बिहार में। यानी बिहार में हुए प्रमुख जनजातीय विद्रोह को क्रम से हम लोग कैसे याद रखें, उसके लिए ट्रिक क्या है, तो TCH कोल भूमि था सर मुता जनाब। अगर यदि ये ट्रिक आपको याद रह जाती है तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा जनजाति यानी विद्रोह पहले हुआ या कौन सा बाद हुआ, या प्रमुख जनजाति विद्रोह को क्रम के अनुसार से सजाएं, तो वहां आपका 1 नंबर कोई भी एग्जाम में पक्की बन जाएगा, 1 नंबर पक्का आ जाएगा। तो उसके लिए आप लोग को बस ट्रिक यही याद रखना है, TCH कोल भूमि था सरमुता जनाब। उसके बाद एक बार फिर से देख लेंगे, टी से तमार, सी से चेर, एच से क्या हो गया, हो, कोल से कोल विद्रोह, भी से हो गया भूमि विद्रोह, था से संथाल विद्रोह, सर से सरदारी, उसके बाद मुंह से मुंडा विद्रोह, ता से तना भगत विद्रोह, और जो से हो गया जनजाति, और आ से हो गया आंदोलन, कहाँ, तो बो से हो गया बिहार। तो बिहार में प्रमुख जनजाति आंदोलन का क्रम वाइज हम लोग देखें। उसके बाद ये भी देखें कि 1857 की क्रांति के पहले बिहार में जो प्रमुख विद्रोह हुए थे उसके बारे में देखें। प्रमुख विद्रोह कौन कौन हुआ था, बहावी आंदोलन हुआ था, नोनिया विद्रोह हुआ था, आंदोलन और विद्रोह एक ही चीज होते हैं, नोनिया विद्रोह हुआ था। उसके बाद यहाँ तीसरा विद्रोह क्या है, लोटा विद्रोह। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, पटना था। नोनिया विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या रहा, सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पूर्णिया, और लोटा विद्रोह का मुख्य केंद्र मुजफ्फरपुर रहा। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, अगर इसमें कुछ कमी आपको लगे तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।